वेलकम बैक गाइस, सुनील हियर फ्रॉम इंग्लिश फॉर एवर पीटी। देखो, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। आपने कभी भी लाइफ में पीटी एग्जाम दिया है, आपका एग्जाम 2 महीने पहले था, आपका कोई कजन है, रिलेटिव है, फ्रेंड है जिसका एग्जाम आने वाला है या वो एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहा है, ठीक है, वो ये वीडियो ज़रूर देखे। एक बहुत ही मेजर फ्रॉड पीटी इंडस्ट्री में होता है, वो क्या है? स्टूडेंट एग्जाम फिल करता है, लेट्स से कल उसका एग्जाम है, वो एग्जाम दे के आता है, 2 दिन बाद उसका रिजल्ट आ जाता है। उसका रिजल्ट लेट्स से पॉजिटिव आ गया, उसने अपना वीजा प्रोसेस स्टार्ट करा दिया। 2 महीने के बाद जब वो अपनी आईडी ओपन करके देखता है तो वहां पे क्या डिस्प्ले हो रहा होता है कि आपका अकाउंट बैन हो चुका है। पीटी ने आपका अकाउंट बैन कर दिया क्योंकि आपने जो एग्जाम फिल कराया था वो लीगल तरीके से नहीं फिल हुआ था, वो इलीगल तरीके से एग्जाम फिल हुआ था, इसलिए हम आपका एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं। अब ऐसे में स्टूडेंट क्या करे? ठीक है, उसने जो पैसा दिया था, जो एग्जाम की प्रेपरेशन की थी, वो सारी वेस्ट होगी। और यहाँ तक कि उसका अकाउंट भी बैन हो चुका है, वो एग्जाम भी नहीं दे सकता। एग्जाम देने के लिए उसको बहुत सारी मेल्स पीटी को लिखनी पड़ेंगी, बहुत लंबा प्रोसीजर उसका होता है। कैसे इस सारी चीज़ों से आप बच सकते हो? ठीक है, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट फेस करते हैं। इसके अलावा 2-3 इश्यूज और रहते हैं स्टूडेंट के साथ में। एक तो है कि वाउचर को लेके, पीटी वाउचर कोड्स होते क्या हैं, डिस्काउंट्स कोड क्या होते हैं, क्या मिथ है इनका। एग्जामिनेशन सेंटर को लेके बहुत सारे डाउट्स होते हैं स्टूडेंट के मन में कि कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर बेस्ट है। घर के पास वाला ठीक है, पियर्सन प्रोफेशनल के एग्जामिनेशन सेंटर्स ठीक है, कहाँ पे एग्जाम देना चाहिए? तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे क्लियर करेंगे इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। नाउ सबसे पहले, वाउचर कोड्स क्या होते हैं? वाउचर कोड क्या होता है? बेसिकली पीटी एग्जाम की जो भी कोस्ट है ना, करंटली लेट्स से अभी कोस्ट चल रही है 15,900। तो होता क्या है, आपको वो पूरी कोस्ट पे करने की जरूरत नहीं होती है। 15,900 पूरा पे करने की जरूरत नहीं होती है, फ्यूचर में ये कॉस्ट बढ़ भी जाएगी। तो आप एक डिस्काउंट कोड ले लेते हो किसी से। यूजुअली ये एजेंट्स के पास, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पास ये अवेलेबल होते हैं। आप उनके पास जाते हो, आप उनके बोलते हो कि हमें एग्जाम फिल करना है, या आप जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रहे हो आप उनको बोलते हो कि हमें एग्जाम फिल करना है, तो उनके पास ये कोर्स अवेलेबल रहते हैं। तो वो आपका एग्जाम थोड़े से सस्ते रेट में फिल कर देते हैं। 14,000 में कर दिया, 15,000 में कर दिया, 14,500 में एग्जाम फिल कर दिया। ये एग्जाम फिल होते हैं, ये लीगल तरीका है एग्जाम फिल करने का। क्या इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है? क्या ऐसे एग्जाम फिल करने से मार्क्स कम आते हैं? देखो, वाउचर का आपके रिजल्ट से कोई भी लेना देना नहीं होता। डिस्काउंट्स, डिस्काउंट कोड जो होते हैं ना, ये पीटी खुद लॉन्च करता है। पीटी खुद एजेंट्स को देता है कि आप लो, हमसे कोड लो, आप सस्ते रेट्स पे एग्जाम फिल करो स्टूडेंट्स के। इसका एल्गोरिदम से, इसका आपके रिजल्ट से कुछ भी लेना देना नहीं होता। आपने वाउचर कोड लगा के एग्जाम फिल किया है, आपने पूरी पेमेंट करके एग्जाम फिल किया है, आपका रिजल्ट आप जो करके आओगे एग्जाम के अंदर उसी के ऊपर टोटली डिपेंड करता है। तो ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि हम वाउचर कोड लगाएं कि ना लगाएं। आप लगाओ, अगर आपके पैसे बच रहे हैं 1,000, 2,000, 3,000 रुपए अगर आपके बचते हैं, आप वाउचर कोड जरूर लगाओ, ठीक है। बट उसमें प्रॉब्लम पता क्या है कि इसके अंदर ही एक बहुत बड़ा मेजर फ्रॉड होता है। स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि जो एग्जाम पर्सन हमारा एग्जाम फिल कर रहा है वो जेन्युइन है कि नहीं है। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो लेट्स से, ठीक है, आपको कहीं पे मैसेज आता है कि आप हमसे एग्जाम फिल करा लो, हम आपका एग्जाम 13,500 में फिल कर देंगे, 14,000 में, 14,500 में, जो भी रेट चल रहे होते हैं। स्टूडेंट के मन में लालच आता है कि ठीक है भाई, सस्ते में एग्जाम मिल रहा है, कोई बात नहीं, फिल कर देते हैं। होता क्या है कि उसे पता नहीं है एग्जामिनेशन की वो बुकिंग कर कैसे रहा है, वो सामने वाला पर्सन जेन्युइन है कि नहीं है। उस टाइम पे आपका एग्जाम फिल हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद होने वाली है। ऐसे ये केस मेरे एक स्टूडेंट के साथ में हुआ। यहाँ से, मेरे यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर करनाल सिटी में, वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। तो उनका मुझे कॉल आता है, मेरी एक स्टूडेंट थी, वो उसकी फ्रेंड थी, तो उसका मुझे कॉल आता है एक दिन। शी सेड के सर, मैंने एग्ज़ाम दिया था जून में, तो उसका जून में एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, उसके 50-52 के आसपास मार्क्स बने, उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ। उसके बाद इसने अगस्त में दोबारा से एग्ज़ाम फिल किया। 20 अगस्त को मेरे ख्याल से उसका एग्ज़ाम था, उसने दोबारा फिल किया। हुआ क्या, उसका एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आया। पीछे वाले एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका था, 52, वो क्वालिफाई नहीं हुआ था। दोबारा जो उसने पेपर दिया 2-3 महीने के बाद, उसका रिजल्ट पीटी ने रोक लिया। उसमें लिखा क्या रहा उसके अकाउंट के ऊपर कि आपका अकाउंट हो चुका है बैन। ठीक है, अब उसे को समझना है कि ये जो एग्जाम दिया है उसने इस वजह से प्रॉब्लम हुई है, या जो पहले वाला एग्जाम था उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। तो आप इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो एज अ स्टूडेंट कि आप जहां से भी एग्जाम फिल करा रहे हो, क्या वो एग्जाम जेन्युइन तरीके से फिल हुआ है या नहीं हुआ? ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। देखो, होता क्या है कि जब भी आप वाउचर कोड से एग्जाम फिल करते हो ना,
तो जो फ्रॉड लोग हैं वो क्या करते हैं, वो आपसे आईडी पासवर्ड ले लेंगे आपका, वो आपका एग्जाम वाउचर कोड से ना फिल करके क्रेडिट कार्ड के थ्रू फिल करते हैं। क्रेडिट कार्ड पे कभी भी जिस भी पर्सन का वो क्रेडिट कार्ड है उसको एट अ टाइम पता नहीं चलता, जब क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तब उसको पता चलता है, या फिर लेंदी प्रोसीजर होता है उसका, वो कंप्लेंट करता है, कंप्लेंट बैंक में जाती है, बैंक पीटी को कांटेक्ट करता है, फिर बाद में पता चलता है कि ये एग्जाम इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू इस पर्सन ने फिल कराया था। तो ये लेंदी प्रोसीजर होता है, इसमें 1-2 महीना लग जाता है। आप सस्ते में एग्जाम फिल करा लेते हो, लेट्स से आज, ठीक है, आपने पर्सन को बोला कि आप मेरा एग्जाम बुक कर दो, मेरा एग्जाम बुक हो जाएगा, मैं आपको उसके बाद में पैसे दे दूंगा, 13,000 14,000 जो भी अमाउंट है। उसने एग्जाम फिल कर दिया आपका, उसने फिल किया क्रेडिट कार्ड से, और वो क्रेडिट कार्ड होता है चोरी का। इंडिया में भी क्रेडिट कार्ड्स पे अगर आप एग्जाम बुक करते हो कोई ओटीपी नहीं आता, आपको सिर्फ क्रेडिट कार्ड का नंबर या नेम वो चाहिए होता है। अब्रॉड का किसी किसी का भी क्रेडिट कार्ड हो, किसी यूरोपियन कंट्री का, अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन कंट्री का, किसी भी कंट्री का क्रेडिट कार्ड हो, ओटीपी यूजुअली नहीं चाहिए होता। आप उससे एग्जाम बुक करोगे, आपका एग्जाम एट अ टाइम फटाफट से बुक हो जाएगा, आप उसके बाद उसको पर्सन को पे कर देते हो। प्रॉब्लम ही महीने 2 महीने के बाद शुरू होती है। आपका आपने एग्जाम बुक करा दिया, आपने एग्जाम दे भी दिया, आपका रिजल्ट भी आ गया, बाद में जाके जब पीटी को पता चलता है कि ये जो एग्जाम है ये गलत तरीके से बुक फिल हुआ है, तो वो आपका अकाउंट बैन करता है कि आपने गलत पर्सन को डिटेल्स शेयर की थी। और पीटी आपको ये भी बोलता है आपको डिटेल्स शेयर करने की अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। अगर आप पीटी के सारी लीगल टर्म्स पढ़ोगे जब आप अकाउंट बनाते हो अपना, कि आप ऐसे ही किसी को भी अपना अकाउंट आईडी पासवर्ड नहीं शेयर कर सकते हो, ये इलीगल चीज़ है पीटी की नज़रों में ये शेयर करना। इसलिए वो आपका अकाउंट कंप्लीटली बैन कर देती है। फिर आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है पीटी को, सारे प्रूफ्स दिखाने पड़ते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हमने तो पेमेंट की थी, सामने वाले पर्सन ने गलत तरीके से वो पेमेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू करवाई है, जो भी, बट ये लंबा प्रोसीजर, आपको इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। इससे बच कैसे सकते हो आप, वो मैं बताने वाला हूँ। आप जब भी एग्जाम फिल करा रहे हो, एक तो किसी जेन्युइन पर्सन से भरवाओ। कभी भी इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या किसी पे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, ऐसे देख के आप उस पर्सन को जानते नहीं हो, उसकी कोई रेपुटेशन नहीं है, आप सीधा 1,000-2,000 के चक्कर में एग्जाम बुक मत कराओ। आपके किसी फ्रेंड ने कराया हुआ है उनसे पहले, काफ़ी टाइम पहले कराया हुआ, 3-4-5 महीने पहले कराया हुआ है, आप उनसे एग्जाम बुक कराओ। और अगर आपको किसी रैंडम पर्सन से कराना भी है ना, तो मैं बताता हूँ कि पता कैसे चल सकता है कि वो पर्सन वो जेन्युइन है कि नहीं है, उसने एग्जाम ठीक फिल किया है कि नहीं किया। तो जब आपका एग्जाम बुक हो जाता है ना, आपके पास एक कंफर्मेशन आता है, इनवॉइस होती है, वो आपका कंफर्मेशन ऑफ पेमेंट होता है, ये पीटी की तरफ से मेल आता है। ये मेल उसी आईडी पे आएगा जो आईडी आपने अकाउंट के अंदर दी हुई है। आपने वो आईडी दी हुई है, अपनी आईडी दी हुई होगी आपने अपने अकाउंट के अंदर, उसी आईडी के ऊपर एक मेल आएगा, उस मेल के अंदर कंफर्मेशन ऑफ पेमेंट लिखा होता है। उस मेल के अंदर एक और वर्डिंग लिखी होती है, उसमें लिखा होता है कि आपका जो एग्जाम है वो एक वाउचर के अगेंस्ट बुक हुआ है, और उस वाउचर के लास्ट के 4 डिजिट भी उस कॉन्फर्मेशन मेल के अंदर लिखे होते हैं। अगर वो 4 डिजिट उसके अंदर मेंशन है, मतलब तो क्लियर कट है कि आपका एग्जाम वाउचर से ही बुक हुआ है, उसके अंदर फ्रॉड के चांसेस नहीं है फिर। बट अगर आपको वो मेल नहीं आता, अगर आपका एग्जाम क्रेडिट कार्ड के थ्रू बुक हो रहा है, तब आपके साथ में फ्रॉड हुआ है। आप क्रेडिट कार्ड से बुक नहीं कराओगे किसी थर्ड पार्टी से। अगर आपका खुद का क्रेडिट कार्ड है आप बुक करो डेफिनेटली, किसी और पर्सन से क्रेडिट कार्ड से आप अपना एग्जाम बुक नहीं कराओगे, आप उनसे वाउचर कोड के थ्रू ही एग्जाम बुक कराओगे। और पता करने का तरीका यही है, जो भी आपको मेल आता है, कंफर्मेशन मेल आता है, मैं स्क्रीनशॉट अटैच भी कर दूंगा कैसा होता है, मेल की वर्डिंग क्या होती है, आप देख के समझ जाओगे। वहाँ पे लिखा होता है, आप स्टार्टिंग में लिखा होता है कि आपका एग्जाम इस वाउचर कोड के अगेंस्ट फिल हुआ है, स्टार्टिंग में लिखा होगा पी, और बीच के सारे लेटर्स वो डॉट 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 करके बीच में वो ब्लैंक कर देते हैं, मतलब वो दिखाई नहीं देगा बीच का वाउचर कोड, लास्ट के 4 डिजिट आपको दिखाई देंगे। तो उससे आपको पता चल जाता है कि ये वाउचर कोड के अगेंस्ट मेरा एग्जाम फिल हुआ। वो जेन्युइन तरीका है। अगर आपने वैसे एग्जाम फिल कराया, फिर आपका एग्जाम चाहे 12,000 में हो, 13,000 जितने भी अमाउंट में हो, वो जेन्युइन है, वो एग्जाम वैलिड रहेगा, ठीक है। वो जेन्युइन तरीका है एग्जाम फिल करने का। कभी भी गलत पर्सन के थ्रू एग्जाम फिल मत कराओ, 1,000-2,000 के चक्कर में फंस जाओगे। ये एक मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। अगली प्रॉब्लम क्या आती है, स्टूडेंट्स का डाउट ये होता है कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे बुक करें। कोई अमृतसर का स्टूडेंट है, वो बोलता है कि मैं दिल्ली में एग्जाम देके आऊँगा, ठीक है। कोई चंडीगढ़ का स्टूडेंट है, वो बोलता है मैं पियर्सन प्रोफेशनल में ही एग्जाम दूंगा। स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि जो पियर्सन प्रोफेशनल के सेंटर्स हैं वहाँ पे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, या फिर ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर ये रिजल्ट बहुत अच्छा निकालता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सारी मिथ होती हैं।
मैंने आज तक कभी भी पर्सनली पियर्सन प्रोफेशनल में एग्जाम नहीं दिया, ठीक है? मेरे और आप लोगों को रिजल्ट पता है मेरे कितने रहते हैं। पियर्सन प्रोफेशनल होने से आपके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये मिथ होती है। मैं स्टूडेंट को यही रेकमेंड करता हूँ, जो एग्जामिनेशन सेंटर तुम्हारे घर के पास है ना, तुम वहां पे एग्जाम फिल करो। साइकोलॉजिकल चीज है, प्रैक्टिकल चीज है, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट कुछ इफेक्ट रहेगा आपके एग्जाम में। एग्जाम आपका अच्छा जाएगा, ठीक है? इतना लंबा तुम ट्रैवल करके जाते हो, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे ट्रैवल करके तुम दूसरी सिटी में जाते हो, वहां पे रुकते हो। कुछ कुछ लोग तो एक एक दिन पहले भी जाना पड़ता है उनको, ठीक है? कुछ लोग सेम डे पे ट्रैवल करते हैं। ट्रैवलिंग करने से आपका दिमाग खराब होता है, ठीक है? कैपेसिटी कम हो जाती है, उसके बाद आपको एग्जाम भी देना है, 2 घंटे बैठना है। आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, नो डाउट। करके आओगे आप एग्जाम में, बट उतना इफेक्टिवली नहीं करके आ पाओगे। अब जो स्टूडेंट पूछते हैं ना कि वहां पे एग्जाम इजी आता है या टफ आता है, वो यही तो 1-2% का ही तो डिफरेंस वो पूछ रहे होते हैं कि 1% का भी फर्क लग जाए, तो वो 1% का फर्क यहीं से लग जाएगा। जो नियरेस्ट सिटी है तुम्हारी, तुम वहां पे एग्जाम फिल करो। कंफर्टेबल होके जाओगे, आधा घंटा 1 घंटा पहले निकल गए, 2 घंटे पहले निकल गए, आराम से गए, खाना वाना खाया, रिलैक्स रहोगे। एग्जाम में रिलैक्स रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तुम एग्जाम के दिन 3-4-5 घंटे ट्रैवल मत करो भाई, इतना लंबा ट्रैवल करना सजेस्टेड नहीं होता, ठीक है? और दूसरा, एग्जाम को लेके हाइप मत क्रिएट करो। तुम जितनी हाइप क्रिएट करोगे उतनी ज्यादा नर्वस होगे। 10 लोगों को मत बताओ तुम्हारा एग्जाम है, ठीक है? 10 लोगों को साथ मत लेके जाओ तुम्हारा एग्जाम है। एक घर वाले किसी 1 या 2 पर्सन को ले जाओ, ज्यादा लोगों को बताओ भी मत तुम्हारा एग्जाम है। अपना एग्जाम देके आ जाओ, रिजल्ट जब आ जाता है उसके बाद बता दो सब लोगों को। हाइप मत क्रिएट करो। तुम जितनी दूर ट्रैवल करके जाओगे उतनी ज्यादा हाइप क्रिएट होगी एग्जाम को लेके कि एग्जाम है, एग्जाम है, एग्जाम है, उतना ज्यादा नर्वस होगे तुम एग्जाम में जाके। नर्वस होने से मार्क्स डिक्रीज होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। तो ये चीज तुम अवॉइड कर सकते हो, ये सिंपल सी चीज करके जो नियरेस्ट सेंटर है वहां पे अप्लाई करो, बेस्ट रहेगा। तैयारी होगी तो मार्क्स उधर ही आ जाएंगे। एग्जाम इजी या डिफिकल्ट कहीं पे भी आ सकता है। तुम पियर्सन प्रोफेशनल में दे दो या 100-200 किलोमीटर घर से दूर तुम वहां पे एग्जाम दे, तो डिफिकल्ट आने को वहां पे भी आ सकता है, इजी आने को तुम्हारे घर के पास वाले सेंटर में भी इजी आ जाएगा, ठीक है? ये 2-3 डाउट स्टूडेंट के मन में रहते हैं। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई हो। अगर आपको एग्जामिनेशन फिल करानी होती है, जेन्युइन एजेंट से कराओ। तुम्हें कोई नहीं मिलता, नीचे नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं, मेरे ही नंबर्स हैं ये, ठीक है? आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको चीप रेट्स में एग्जामिनेशन मिल जाएंगे। ये स्टूडेंट्स के लिए हम सर्विस अवेल कराते हैं। 14,000 तक का एज ऑफ नाउ, 14,000 समथिंग, या फिर 14,000 से भी कम के जो रेट्स चले होते हैं उसके अंदर एग्जाम्स बुक हो जाते हैं बड़े इजीली, अगर किसी को कराना है, ठीक है? आपको खुद से करना है या किसी और से कराना है, मैंने तरीका बता दिया कैसे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई तुम्हारे साथ फ्रॉड कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो लोग इस चीज़ को समझ पाएं। अगर किसी का भला होता है, कोई बच सकता है फ्रॉड से, तो क्यों ना बचे, ठीक है? ऑलराइट गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।